मुंबई से महज 55 किलोमीटर दूर कल्याण तालुका के 10 गांवों के लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नदी पार कर रहे हैं, जान हथेली पर रखकर। तेज बहाव के चलते यहां पर पुल का एक हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद अब लोग बिजली के खंभे के सहारे पुल पार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। इन तस्वीरों में आप उल्लास नदी पर बने इस खूबसूरत बांध को देख रहे हैं, लेकिन इसी बांध ने कल्याण तालुका के करीब 10 गांवों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नदी पार करने के लिए इन गांव वालों के पास यही एक पुल मौजूद है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। दिन भर पुल के कुछ हिस्सों पर पानी का बहाव दिखता है। बीच का हिस्सा 3 महीने पहले नदी में आए तेज बहाव से टूट गया, तो गांव वालों ने बिजली के खंभों का इस्तेमाल कर इस पुल को जोड़ा है। आपटी गांव की रहने वाली रंजना शिशरे अपने खेतों में उगी सब्जियों को बेचने अंबरनाथ शहर जाती हैं, जिसके लिए वो इस टूटे फूटे पुल का इस्तेमाल करती हैं। वो बताती हैं कि दूसरा रास्ता उनके यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है और ऑटो से आने जाने में जितने पैसे लगते हैं उतनी कमाई सब्जी बेचने से भी नहीं होती है। भाजी बेचने के लिए जाना पड़ता है मेरे को, इधर से भाड़ा परवड़ता नहीं है। तो लेकिन अगर इतना खतरा है और जो दूसरा रोड है वहाँ से जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, तो वहाँ से क्यों नहीं जाते और यहाँ से क्यों जाते? उधर से पैसा ज्यादा लगता है। कितना लगता है? उधर से 200 रुपये भाड़ा लगता है, इधर से 50 रुपये में जाती है मैं। नदी के दूसरे तरफ MIDC, कई उद्योग और रिजॉर्ट मौजूद हैं, जहां पर इन लोगों को काम पर जाना पड़ता है। अगर आप बाइक से उस पार जाना चाहते हैं तो एक बाइक पर कम से कम 3 से 4 लोगों का होना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बीच पुल में बाइक को उठाना पड़ता है और उसे खंभे पर रख पार ले जाना पड़ता है। पुल का हिस्सा टूटने पर गांव के लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और इसी तरह का जुगाड़ कर वो अपने काम पर जाते हैं। इस बार उन्होंने खराब हो चुके बिजली के खंभे का इस्तेमाल किया। बीच में से वो टूट गए। वो MIDC बना नहीं रही है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों को खुद का रिस्क लेके उसको उठा के लेके जाना पड़ता है। मतलब उस बाजू में हम लोग को रोजगार ज़्यादा है, वो रोजगार की वजह से हम लोग उधर ज़्यादा ध्यान करते हैं। और ये लंबे से जाएंगे, समझो 30 किलोमीटर लंबे से जाएंगे, आज का खर्चा उनको परवड़ने वाला नहीं है। अगर 100 रुपये का सब्जी बेचेंगे तो 100 रुपये का उनका खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोग को मिलता क्यों क्या है? इस मामले में गांव वालों की ओर से प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गांव वालों का आरोप है कि बांध का हिस्सा बढ़ाया गया, लेकिन पुल का नहीं, और इसलिए परेशानी बढ़ी है। यहाँ पे MIDC का जब भी हमने 2017 में भी CO आए थे यहाँ पे, उनको भी एक निवेदन दिया था। इसके बाद 2018 में हमारा जो ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में हमने ठहराव लेके वो भी उधर दिया है। और 2018 में ही हमारे जो एक सोशल हेड है सिस्वे नाम के, वो MIDC में गए थे। MIDC साहब के वहाँ पे गए, उन्होंने भी कुछ अभी तक इसका ध्यान नहीं दिया है। इस साल गणतंत्र दिवस पर जब नेता न्यू इंडिया, नया भारत या फिर पुरोगामी महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े स्लोगन का इस्तेमाल करें, तब आप इस पुल को याद कीजिएगा। ऐसे ही बड़े बड़े स्लोगन के भीतर इस तरह की मूलभूत परेशानियों को भुला दिया जाता है। नेता और प्रशासन दोनों को पता है कि फिलहाल स्लोगन से काम चल रहा है, और इसलिए मुंबई से केवल 55 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के हालात 2022 में भी मौजूद हैं। कल्याण से स्वदेश मालवीय और कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।